आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। भोजपुरी फिल्मों में पावर स्टार के नाम से मशहूर, यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज कमाने वाले पावर स्टार पवन सिंह की आज मैं जिक्र करने वाली हूं। जी हां, बता दें आपको कि पवन सिंह कभी कभी वो मैदान में जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि मैदान में सिर्फ हलचल जिसकी है वो है पवन सिंह। पवन सिंह का नाम अभी बिहार भर में मशहूर हो चुका है। वजह यह है कि वो चुनावी जंग में है। खासा वजह यह है कि वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सियासत इतना तेज हो गया है कि पवन सिंह को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर तबाही मची हुई है और इस तबाही के बीच में लगातार पवन सिंह भी डटे हुए हैं। उनका तो साफ साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव से तो वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी हां, बता दें आपको कि मशहूर गीतों से और लॉलीपॉप गानों से मशहूर पवन सिंह 1997 से अपने करियर की शुरुआत किए। 2008 में उनका लॉलीपॉप गाना सामने आया, जिसके बाद से वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जाने गए। ऐसे में पवन सिंह की चर्चा एक बार फिर से तेजी से होने लगी जब से वो ऐलान कर दिए हैं कि चुनाव तो भैया इस बार 2024 में लड़ना है और जीत भी हासिल करनी है। सिर्फ लड़नी नहीं है, क्योंकि पवन सिंह ने ये सोच लिया है कि अगर लड़ना है तो डंके के चोट पर लड़ना है और जीतना भी है ताकि जनता देखे, क्योंकि पवन सिंह के डिक्शनरी में हार का वर्ड नहीं है। और ऐसे में पवन सिंह चाहते हैं कि जो भी हो जाए, जीत तो भैया अपने झोली में ही लेनी है। सबसे बड़ी बात हो जा रही है कि पवन सिंह को लेकर जिस कदर से सियासत तेज है, पक्ष सत्ता पक्ष लगातार पवन सिंह के फेवर में भी बोल रहे हैं, विरोध में भी बोल रहे हैं और इसी वजह से लेकर पवन सिंह सुर्खियों में बने हुए। जनता की बात करते हैं, खास करके युवाओं वोटरों का, यानी कि युवा पीढ़ी जो है पवन सिंह को बेहद पसंद करती है। और वजह यह है कि पवन सिंह एक पावर स्टार है और जब भी एक अभिनेता मैदान में उतरती है तो युवाओं का क्रेज साफ तौर पर दिख जाता है। हालांकि पवन सिंह कहते हैं कि सिर्फ युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, दीदी बहनें सब जो है उनके फैंस हैं और उन्हें बेहद पसंद करते हैं, उन्हें दिल से चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ गई है कि पवन सिंह को बीजेपी ने अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये वजह जो है मैंने पहले सामने इसलिए नहीं रखी क्योंकि आपको बता देते हैं कि पवन सिंह इस बार सोच लिए हैं कि इतिहास अगर फिर से दोहराया तो उन्हें इस बार कुछ नहीं मिलने वाला है। बता दें आपको कि 2014, 2017 और 2023 में सदस्यता ग्रहण करने की लगातार जो यूं कहें कि मार्ग बनाकर पवन सिंह चल रहे हैं, बीजेपी ने अभी तक पवन सिंह को एक सही मार्ग नहीं दिया है। पवन सिंह लगातार बीजेपी की बड़ाई करते आए, बीजेपी के सपोर्ट में खड़े रहे, चाहे कोई भी बात हो बीजेपी के खिलाफ पवन सिंह ने आज तक कभी कुछ नहीं बोला। पार्टी से प्रेम भी है, लेकिन जब बीजेपी पवन सिंह के सपोर्ट में नहीं आती है तो पवन सिंह को दुख तो जरूर हुआ। और यही वजह है कि पवन सिंह ने सोचा कि 2014 में सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्हें जब सोचा कि पार्टी मुझे टिकट देगी, लेकिन वो बर्दाश्त करके बैठे रहे, संयम रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। देखिए, बता दें कि 12 से 14 साल तक पवन सिंह ने पार्टी के लिए काम किया। पार्टी ने 2019 में हावड़ा से उन्हें टिकट देने का ऐलान किया, टिकट को पवन सिंह ने कैंसिल किया। इस बार भी आसनसोल से टिकट दिया। आसनसोल की जिक्र एक बार फिर से मैं आपको कर देती हूँ कि आसनसोल एक ऐसा सीट है जहां पर पार्टी सोचती है कि सितारों को अगर यहां पर उतारते हैं, और इतिहास भी गवाह है, यहां पर अक्सर हर हस्ती को उतारा गया है और यही वजह है कि यहां पर पवन सिंह को लेकर बीजेपी आई थी, लेकिन बीजेपी की बातों को पवन सिंह नहीं समझे और यही वजह है कि पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि मैं तो आसनसोल से नहीं लड़ने वाला हूं। ऊपर से वहां पर दबाव इस कदर बन रहा था कि टीएमसी के जो सांसद महिलाएं हैं वो कह रही थी कि पवन सिंह जो है यहां पर आकर और हमेशा बंगाल के महिलाओं के खिलाफ गाना, अभद्र गाना बनाते हैं और इसी वजह से पवन सिंह ने साइड लिया। वजह यह भी थी, लेकिन इस पर कोई स्पष्टीकरण तो सामने नहीं आया और देखते ही देखते पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि मैं तो नहीं लड़ने वाला हूं आसनसोल से। हालांकि बता दें आपको कि पवन सिंह ने जब सदस्यता ग्रहण की तो उनका कहना था कि मुझे उत्तर प्रदेश और बिहार की किसी भी कोने में सीट दे दे, वो चुनाव लड़ेंगे। खासा सीट उनका आरा था, लेकिन आरा से वो जान रहे थे कि आरके सिंह है तो भैया यहां पर दबाव बनाना सही नहीं है, क्योंकि पार्टी में टूट हो सकती थी और इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के साथ खड़ा होना पवन सिंह के लिए घाटा ही साबित होता। लेकिन पवन सिंह ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश, देखिए हाल ही में आप
आपको बता दें कि चर्चा ये भी हो रही थी कि पवन सिंह को कहीं ना कहीं आरजेडी का सपोर्ट है, लेकिन इससे पहले अगर आपको बताएं तो पवन सिंह ने ऐलान किया था कि बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही थी, ऐलान की तो बात दूसरी हो जाती है, चर्चा हो रही थी कि पवन सिंह उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के बाद से पवन सिंह चाहते थे कि बिहार का कोई भी सीट उन्हें मिल जाए, लोकसभा सीट, लेकिन बीजेपी उन्हें सीट नहीं दी। हालांकि हावड़ा के बाद आसनसोल और लगातार बीजेपी चाह रही थी कि वो वहीं से लड़े, लेकिन पवन सिंह का ये मन नहीं था। वो चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे, वो यह चाह रहे थे कि अगर चुनाव में उतरते भी हैं तो सबसे पहला कारण ये बनना चाहिए कि चुनाव वो हारे ना, और ऐसे में उन्हें एक ऐसा ही सीट का चयन करना होगा जहां से उनकी पूर्ण बहुमत के साथ जीत पक्की हो सके। इन तमाम बातों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन पवन सिंह के खिलाफ भैया आपको बताते चलते हैं कि पवन सिंह ने हाल ही फिलहाल में कहा था कि चाहे कोई भी हो, कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो पवन सिंह को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से हटा सके, लेकिन बीजेपी लगातार दबाव बना रही थी, लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का लगातार कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था पवन सिंह के लिए। वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जानकारी देते हुए कह रहे थे कि पवन सिंह को जल्द ही टिकट वापस ले लेना चाहिए। अब नामांकन के दौरान भी यह भी ऐलान हुआ था कि पर्यटन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा था कि पवन सिंह को टिकट वापस लेना चाहिए, नामांकन वापस लेना चाहिए। वहीं पर आरके सिंह ने भी ये कह दिया था खोल के कि पवन सिंह पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं और इस तरह की गतिविधियों में बीजेपी तो साथ नहीं देने वाली है, लेकिन समय नजदीक आ रहा था। देखिए 25 मई को पीएम मोदी काराकाट लोकसभा क्षेत्र पहुंचकर जनसैलाब करने वाले थे। यहां पर जनसंपर्क के बीच में पवन सिंह का नाम तो जरूर लेते, क्योंकि पीएम मोदी भी देख रहे हैं कि जो यानी कि आप देख सकते हैं कि पवन सिंह कहते हैं कि पीएम मोदी मेरे आदर्श है, मेरे भगवान हैं, और साथ ही साथ पीएम मोदी को मैं एक अच्छा इंसान मानता हूं जो देश के लिए काम किए, देश के तरक्की में हाथ बटाए हैं। लेकिन पवन सिंह अपने आप को हनुमान बताते थे पीएम मोदी के, और उन्हीं के खिलाफ मैदान में वो खड़े थे। सबसे बड़ी वजह यह भी हो गई थी कि बीजेपी देख रही थी कि लगातार सभी कोई पवन सिंह को एक चेतावनी दे रहे थे, लेकिन पवन सिंह बातों को अनदेखा कर आगे बढ़ रहे हैं और खुले तौर पर मैदान में उतरकर यह ऐलान कर दिए हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। पवन सिंह की भी जिद थी कि भैया आप 12 से 14 साल तक मुझे लटकाते चले आए और अभी तक आप सोच रहे हैं कि पवन सिंह बैठे रहे, सदस्यता ग्रहण करने के बाद भी एक कार्यकर्ता का धब्बा, यूं कहे तो थप्पा लगकर बैठ जाए और उसके बाद कुछ ना मिले हाथ में। तो पवन सिंह ने सोचा कि जनता साथ है, फैन साथ है, काराकाट लोकसभा सीट नजदीक है और यहाँ के वोटर्स जो है मुझे पसंद करते हैं, चलिए आ जाते हैं। ऐसे में बता दें काराकाट लोकसभा क्षेत्र कुशवाहा बहुल क्षेत्र, कुर्मी बहुल क्षेत्र और साथ ही यहाँ पर राजपूत का भी वोट अच्छा खासा देखा गया है, वैश्य का भी वोट अच्छा खासा देखा गया है। ऐसे में पवन सिंह ने अपने यूं कहें तो अपने वोटरों को यानी कि राजपूत वोटरों को साथ में लेकर चल ही रहे थे, लेकिन उनके जो तमाम जातियों से फैंस जो हैं इस बार उन्हें जिताने की अपील कर रहे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मुसीबत बढ़ाते हुए पवन सिंह डटे हुए थे और उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का विश्वास था कि जैसे ही नजदीक आएगा समय, चरण पर वो मतदान करने के लिए समय पास आता जाएगा, तो ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से एक्शन लिया जाएगा। और यही वजह है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब तो पवन सिंह के खिलाफ एक्शन होगा। और देखिए समय रहते ही एक्शन हो गया, पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब पार्टी में पवन सिंह बीजेपी के में नहीं है और बीजेपी से उन्हें हटा दिया गया है। हालांकि तमाम मुद्दों पर एक चक्रव्यूह बना हुआ है कि पीएम मोदी के आने से पहले ये बड़ा एक्शन पवन सिंह पर लिया गया है ताकि बीजेपी पर कोई सवाल ना उठे, लेकिन विपक्ष का मानना है कि ये एक चाल के तहत काम किया गया है। आपका क्या कुछ मानना है? क्या वाकई ये एक चाल है जो बीजेपी चल रही है? कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ये भी बताइए कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की हवा क्या जीत की तरफ है? जरूर लिखिए कमेंट में और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।